हेलो गाइस, इट्स मी आरव। और आज हम लोग इस नई सीरीज का शुरुआत करते हैं जो है लर्निंग थिंग्स थ्रू गेम्स। आज का हमारा गेम है प्लेग इंक। शायद आपने इस गेम के बारे में नहीं सुना हो, तो ये एक ऐसा गेम है जिसमें हम एक वायरस बनाते हैं, कोई भी पैथोजन बना के हम पूरी दुनिया को खत्म कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब हम इस गेम को खेलते हैं। तो पहले मैं क्योर मोड खेलना चाहता था, बट क्योर मोड के लिए पैसे चाहिए, जो कि मैं गेम पे नहीं दूंगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग एक बैक्टीरिया बनाएंगे। तो बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्लेग, अनलिमिटेड पोटेंशियल, ये सबसे आसान है। यहाँ पे हम लोग या तो कैजुअल मोड खेल सकते हैं, नॉर्मल मोड खेल सकते हैं, या तो ब्रूटल मोड खेल सकते हैं। कैजुअल मोड है फॉर न्यू प्लेयर्स और दोज वांटिंग अ क्विक गेम। क्विक तो नहीं चाहिए और न्यू प्लेयर हूँ नहीं। ऑफ कोर्स मैंने ये पहले गेम खेला हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं। मैंने सारे पैथोजेंस में ब्रूटल डिफ़िकल्टी जीता है, तो उससे मैंने इन चीट्स को अनलॉक किया है। ये वाले चीट्स को अनलॉक करने के लिए बेसिकली हमें मेगा ब्रूटल खेलना है, उसके लिए उसका फुल गेम अनलॉक करना है। बेसिकली पैसे से ये अनलॉक होगा। तो अभी हमारे पास ये स्ट्रेन्स है, ये चीट्स है। अब मुझे नहीं पता ये ब्रूटल ऐसे जीतते कैसे हैं, पर ये इससे जीतना बहुत ज़्यादा आसान है, तो मैं जैसे तैसे जीत ही जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे नॉर्मल डिफ़िकल्टी भी खेल सकते हैं, लेकिन है ना, मुझे ब्रूटल खेलने का मन कर रहा है, क्योंकि ब्रूटल नाम ही ब्रूटल है। तो देखो, तो हम लोग ब्रूटल खेलते हैं। और ये हमारे प्लेग का नाम है, हमारे बैक्टीरिया का नाम है। ये मुझे बस ऐसे ही मिल गया रैंडमली, तो मैंने यही नाम रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आता है मॉडिफाइड जेनेटिक कोड। मॉडिफाइड जेनेटिक कोड में बेसिकली है ना, ये हम लोग कुछ लिटिल बूस्ट डाल सकते हैं, जो कि हमें गेम में मदद करे। और हाँ, ये गेम खेल के ही अनलॉक होता है। अभी मैंने ये ATP बूस्ट डाला है, जो कि अभी मैंने वो साइड डाला जो कि मेरे लिए सबसे अच्छा है। तो चलिए शुरू करें। मैंने एक्चुअली ये गेम बहुत पहले मैं पहले खेलता था, अभी मैंने बहुत दिन से खेला नहीं है। अगर मैं हार गया तो मेरी बेइज्जती मत करना। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे। ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। टच द कंट्री योर प्लेग विल स्टार्ट इन। Select the country to begin your plague. When you select it, you can see more information by pressing the country name below. Pop the start button to confirm or select another country instead. यहाँ पे मैं चूज़ करना चाहूँगा सऊदी अरेबिया को, क्योंकि सऊदी अरेबिया से बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं। बेसिकली ट्रेड से जो भी ट्रेन
जो ट्रेड्स होते हैं ना, वो जो ट्रेड्स है उससे और कंट्रीज में फैल सकते हैं। तो चलिए हम सऊदी अरेबिया में शुरू करें। तो हमारे पास अभी 9 DNA पॉइंट्स हैं। तो हम लोगों को ट्रांसमिशन, सिम्टम्स और एबिलिटीज के थ्रू ब्रूटल मोड को हराना है। मतलब पूरे कंट्री क्या, पूरे दुनिया को इन्फेक्ट करना है और सबको मार देना है बिफोर दे मेक एनी क्योर। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद ट्रांसमिशंस। एयर 1, लेट्स सी कि कौन से ट्रांसमिशन मेथड सबसे अच्छा है। एयर 1, सी बेसिकली एयर 1 इतना अच्छा है। एयर ट्रांसमिशन अगर अनलॉक हो गया, देखिए सऊदी अरेबिया है ना, एक एरिड कंट्री है। जैसे ये देखिए, स्पेशली एरिड इन्वायरमेंट्स, वो ना एकदम ड्राई सी है, सूखी सी है, उसमें से ऐसे लू फैलता रहता है। मतलब हवा चलता है ना, एकदम ड्राई सा बंजर ज़मीन है, हवा चलता रहता है। कि यहाँ पे जैसे हम लोगों को बताया गया था कि हम लोग यहाँ से और इन्फो देख सकते हैं। जैसे ये है, टिपिकली हैज़ अ हॉट एरिड क्लाइमेट। सो एरिड मतलब जहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है, हॉट है वो, तो हमें हीट रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। अब हीट रेजिस्टेंस कहाँ है? यहाँ। पर हम लोग इसको बाद में भी बढ़ा सकते हैं, पर मेन हीट रेजिस्टेंस भी है, कोल्ड रेजिस्टेंस भी है। क्योंकि ये देखो, जैसे ये ग्रीनलैंड है, पूरा बर्फ से फैला हुआ है। कनाडा भी है, रशिया भी है, पूरा भरा हुआ है। तो इसके लिए हमें कोल्ड रेजिस्टेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। हीट में जैसे तैसे, मतलब हीट रेजिस्टेंस बेसिकली लाइक इंसान मतलब पानी को बॉईल करके पीता है, तो वो जो बैक्टीरियाज है वो मर जाते हैं। तो हीट रेजिस्टेंस उसके लिए काम करेगा और क्लाइमेट के लिए भी काम करता है। पर उसके लिए एक बैक्टीरिया रेजिलियंस भी है, क्रिएट बैक्टीरियल शेल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल क्लाइमेट। सो है ना, बैक्टीरिया के पास एक एनवेलप होता है, लाइक एनवेलप, बैक्टीरिया एनवेलप ऐसे बोलते हैं। वो भी कुछ समझ लो। तो शुरू करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा बक कर दिया, 7 मिनट हो भी गया है और कुछ किया भी नहीं है। तो चलिए, एयर 1 gives pathogen ability to travel on dust particles, increase infectivity, especially in arid environments and plane transmission. तो करीब पूरे दुनिया में एक लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। बहुत बड़ी बात है। मजा आ गया भाई, देख रहे हो 7 लोग इन्फेक्ट भी हो गए। 7 सबसे ज्यादा लकी नंबर होता है। तो देखना, हम लोग जीत ही जाएंगे। इस दुनिया में भी 7 बिलियन लोग हैं, अभी तो 8 बिलियन हो गए हैं, पर पहले तो बोलते थे 7 बिलियन। फिर यहाँ पे आते हैं कुछ ग्लोबल न्यूज़। वो जैसे होते हैं, ये सब ऐसे होते हैं। ये तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम में ये तो नॉर्मली होते हैं, बट समटाइम्स ये हमारी मदद करते हैं। तो अभी कैप्लायंस वाइटल टू हाई टेक्सोडाइटी, ये हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं है। मतलब अभी इस गेम में हमारे वायरस, हमारे बैक्टीरिया के लिए कुछ काम का नहीं है, फैलने में कुछ मदद नहीं करेगा। तभी पढ़ ही लेते हैं। न्यू एनर्जी रिपोर्ट कंफर्म द नीड टू कंस्ट्रक्ट एडिशनल प्लांट्स इन ऑर्डर टू इंश्योर सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक सप्लाई इन फ्यूचर। अच्छा न्यूज़ था, पर हमारे लिए अभी काम का नहीं है। तो
लेट्स सी, देखते हैं हम और किस चीज़ों से फैला सकते हैं। वाटर वाटर, एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन बेस्ट है ऑफ कोर्स, क्योंकि वाटर से, क्योंकि है ना शिप से बहुत सारे वो होते हैं ना, तो ह्यूमिड इन्वायरमेंट जो होते हैं उसमें भी फैल सकता है। तो जो भी आइलैंड्स है उसमें अच्छे से फैलेगा, जो भी ह्यूमिड एरिया है वहाँ पे अच्छे से फैल सकता है। पैथोजन के सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी इन फ्रेश वार्म वाटर, इंक्रीज इन्फेक्टिविटी स्पेशली ह्यूमिड इन्वायरमेंट से शिप ट्रांसमिशन। तो हम लोग इसको भी कर देते हैं। भाई 18 लोग इन्फेक्ट भी हो गए, मज़ा आ रहा है। अभी है ना, एक्चुअली अभी मैं कोई सिम्टम्स इवॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने कर भी दिया ना तो जो डॉक्टर्स है वो देख लेंगे, क्योंकि हाँ वैसे ये थोड़ा रियलिस्टिक नहीं है, कॉज जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी वायरस होते हैं उनका कुछ ना कुछ तो सिम्टम होता है, जैसे कॉफिंग, जैसे वो है कॉमन कोल्ड है। इतना वो भाई 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इज इन्फेक्टेड विद कॉमन कोल्ड। तो वो जितने भी लोग हैं उनके लिए कॉफिंग एक सिम्टम है। तो लाइक ये सब सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इसमें हम चूज कर सकते हैं कि सिम्टम हो या ना। लाइक कुछ भी इम्यून रिस्पॉन्स हो ही नहीं रहा है। Let's see what we can do now. Let's see. Bacterial resilience 1. Create bacterial shell to protect against all climates. I guess this is good. Scientists have a breakthrough in their understanding of tumors and will be able to cure diseases with it more easily. ये हमारे लिए, जैसे ये है ना, ये हमारे लिए कंसर्न की बात है। तो by chance, if our pathogen causes tumors, हम नहीं हरा पाएंगे। कुछ हो ही नहीं रहा। अरे भाई बस 3000। एक्चुअली है ना, ये ब्रूटल डिफिकल्टी है ना, तो इसमें कम से कम आधा घंटा लगता है भाई। बहुत बड़ी वीडियो बनने वाली है। ओह ये देखो, ह्यूज अर्थक्वेक इन जापान, billions of dollars of damage caused in Japan. WHO expects it will take years to repair the damage caused by thousands of businesses, homes and research facilities. बाप रे, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा ही है, हमको तो मारना ही है, तो कुछ लोग ऑलरेडी मर जाएंगे। ये देखा, ओह ये देखो, ये है ना एक, चाइना हैज बीन इन्फेक्टेड योर डिजीज। लाइक चाइना, मतलब एक्चुअली चाइना ही नहीं इन्फेक्ट हुआ, मतलब चाइना में कोई
कोई इंसान इन्फेक्ट हो चुका है। Your disease has taken an important step in becoming a plague. When a new country is infected, pop the भाई ये देखा, चाइना इन्फेक्ट हो गया। यहाँ से अभी प्लेन गया, वो चाइना पे गया। भाई ये तो अच्छी बात है, मेरे लिए तो अच्छी ही बात है। चलो थोड़ा सा और वेट कर लेना। ओ ये देखो, अब कंट्रीज इन्फेक्ट होने लग गए। अब मजा आ रहा है। तो 8-2 अब और जल्दी जल्दी इन्फेक्ट होंगे। Start the shipping, start the global trade। देखो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है वो सब इन्फेक्ट हो रहे हैं। अरे यार ये क्या बात होता है। अब ये देखो, ये हमारे लिए अच्छा न्यूज़ नहीं है। न्यू हेल्थ गाइडलाइंस फॉर रिच कंट्रीज हैव अडॉप्टेड अ न्यू हेल्थ गाइडलाइंस व्हिच विल मेक देम लेस वल्नरेबल टू डिजीजेस। हमारे लिए तो अच्छा नहीं है, बट इन लोगों के लिए अच्छा है। हाँ ठीक है भाई, हम लोग को मैं प्रो वाटर टू कर सकता हूँ, बट कोल्ड रेजिस्टेंस भी करना जरूरी है। पहले वाटर टू कर लेते हैं आई गेस। अरे यार 18 इंडिया इन्फेक्ट हो गया भाई। इंडिया इन्फेक्ट हो गया। हाँ भाई, इसको कैसे भूल सकता भाई। मैं ड्रग रेजिस्टेंस को भूल गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई। तो ये तुम इसको भूल गए ना, तो इसका मतलब तुम गए, क्योंकि ये ड्रग रेजिस्टेंस गलती से भी नहीं भूलना चाहिए। चलो छोड़ो, मैं बाद में कभी कर लूँगा, मैं भूल चुका हूँ। डोंट क्रिटिसाइज मी फॉर लूजिंग। देख, we have literally infected 1% of the world. More infectious than tuberculosis. ये टीबी क्या होता है? ट्यूबर ही तो होगा, पता नहीं, tuberculosis हो सकता है। बट प्रोटोजोआ से ज़्यादा इन्फेक्शियस बन गया हमारा बैक्टीरिया। ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। यूएसए में 14 लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, देख रहे हो। ब्रावो। और जब जितने भी एयरपोर्ट्स लाइक जो यहाँ जिस कंट्री में एयरप्लेन्स जाते हैं सऊदी अरब से, और सब वो रुक चुका है ना, क्योंकि अब वो सारे कंट्रीज हो चुके हैं। ये क्या होता है? यूके वोट्स फॉर ब्रेक्सिट एंड रेफरेंडम। आपको पढ़ना होगा तो आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, कि ये मुझे समझ नहीं आता। ये होता है कुछ तो होता है, पता नहीं क्या होता है। कभी ना कभी तो सर्च करूँगा, भूल गया था भाई, कर सकता हूँ कभी। अब बहुत धीरे धीरे मुझे डीएनए पॉइंट्स मिलेंगे, और जब दूसरा कोई कंट्री फुल्ली इन्फेक्ट होगा ना, तब थोड़े से और मिलेंगे डीएनए पॉइंट्स। अरे मेडागास्कर चल जाओ यार, साउथ अफ्रीका मत जाओ, मेडागास्कर। क्योंकि है ना, मेडागास्कर बहुत हार्ड है भाई, मतलब इस गेम में तो बहुत हार्ड है इन्फेक्ट करना। ये क्या है? ये हमारे लिए अच्छा है, मतलब बूस्ट मिल जाएगा। देखो, 100 लोग एक साथ इन्फेक्ट हो गए, सो हमें बूस्ट मिला। ये देखो, अब कोई दूसरा कंट्री बहुत हद तक इन्फेक्ट हो गया, तो इतना सारा इन्फेक्शन पॉइंट। तो ये कर सकता हूँ, बट
ये ऐसे करना नेसेसरी तो नहीं है, चलो ये कर लेते हैं। और फिर उसके बैक्टीरिया रेजिलियंस 2। कोल्ड रेजिस्टेंस 2 करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन्फेक्ट हो चुके हैं। हाँ भाई, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अब इन्फेक्ट हो ही चुके हैं। सो हमें जल्दी से एक्शन लेना पड़ेगा। ओह, मेडागास्कर इन्फेक्ट हो गया, हमारे लिए तो अच्छा ही है। मोर इन्फेक्शियस देन HIV। 2% इन्फेक्ट भी हो गए भाई साहब। HIV बहुत खतरनाक डिजीज होती है, बट वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। सो फार वी आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस। सो कोल्ड रेजिस्टेंस 2 का टाइम आ चुका है। बैक्टीरियल रेजिलियंस 2 भी करना है मुझे, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों कर नहीं रहा हूँ। और मुझे है ना ये भी करना है, वाटर 2, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत क्रूशियल होगा। इन्फेक्टिविटी में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब देना चाहिए मुझे, क्योंकि अगर मैंने जल्दी इन्फेक्ट नहीं किया ना, तो दुनिया मुझे ख़त्म कर देगी। ये देखो, साउथ अफ्रीका 19% पूरी इन्फेक्ट हो गई भाई, पूरी। अरे यार, हमें कोई भी सिम्टम नहीं चाहिए, वरना ये लोग वो कर लेंगे। They will figure out that there is some kind of disease out there. भाई न्यू गिनिया में कोई कुछ भी भाई 0 इन्फेक्टेड पीपल है भाई। चलो एटलीस्ट मैंने कोल्ड रेजिस्टेंस 2 कर लिया। ये बहुत हेडेक देता है, क्योंकि ग्रीनलैंड में फैलेगा ही नहीं डिजीज। पुरानी गेम है, 2010 में आई थी शायद, नहीं 2010 थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, पर पुरानी तो है भाई, पुरानी बहुत पुरानी। चलो इतना काफ़ी है, ये चाहिए और ये चाहिए। ड्रग रेजिस्टेंस 2 सबसे इम्पोर्टेंट है, 1 और 2 दोनों ही इम्पोर्टेंट है, वरना टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। तो मैंने हल्की सी प्रोग्रेस ऑफ स्क्रीन बनाई थी, ऑफ मतलब जो भी है। और ये देखिए, more infections than common cold. 25% of the world is infected. हाँ भाई जलवा है। ये चलो ये ले लो और ये दोनों ले लेता है, क्योंकि वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लाइक जल्दी फैलता है डिजीज। I think I have everything heat resistance 1 भूल गया यार। वैसे भी अफ्रीका में ही फैलना है, अफ्रीका में नहीं फैलेगा तो हीट रेजिस्टेंस कर लूँगा, क्या दिक्कत है। वैसे भी बैक्टीरिया रेजिलियंस से काम चल जाता है, ये बैक्टीरिया सबसे आसान है। ये हो गया, ये 16 8 और दे दो बस। ये हो गया, अब आई गेस पूरी कंट्री इन्फेक्ट हो चुकी है सारी, और 3 बाकी है। स्वीडन, भाई स्वीडन कैसे बच गया भाई? हाँ, क्योंकि इसके नेबरिंग कंट्रीज में ज़्यादा लोग हैं नहीं इन्फेक्टेड। और हीट रेजिस्टेंस 19,
एक और, बस एक और, बस एक और। चलो हो गया। अब बस हमें बस कलेक्ट करना है, क्योंकि ये देखो ये अफ्रीकन कंट्रीज में नहीं फैला, इन 3 में फैल ही गया है। अब ईस्ट अफ्रीका में भी अच्छा फैल गया है, बट अब बस हमें वेट करना है। अब बस हमें वेट करना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा देर वेट करना है। हमने बेसिकली इस गेम को बीट कर ही दिया है, मतलब कर ही दिया, बट बस थोड़ा वेट करना है। हैव पेशेंस भाई। लेकिन 25 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो गया भाई। 25 मिनट, अभी 26 होने वाला है। मुझे नहीं पता ये कैसे पोस्ट करूँगा मैं। यूट्यूब में करने भी देखा यार। हाँ भाई, यूट्यूब पे तो 1-1 घंटे 10-10 घंटे की वीडियो होती है, लेकिन भाई उसमें म्यूज़िक होता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक ये सब होता है। क्योंकि मैं इसको एडिट कर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने इसको एडिट किया ना तो मेरा टाइम बहुत लगेगा, और मेरे पास पेशेंस नहीं है। बस यहाँ पे रख सकता हूँ, गेम पे बस पेशेंस आता है मेरा, बाकी कहीं पे मेरा पेशेंस है नहीं। सो आई विल हैव टू वेट। मतलब ये मुझे डायरेक्टली अपलोड करना होगा, और मैंने बहुत दिन से डाला भी नहीं है, बट आई होप आप ये नई सीरीज को एंजॉय करें। जितना जल्दी पूरी दुनिया इन्फेक्ट हो जाएगी, उतना जल्दी मैं कर लूँगा। क्यों अभी नहीं म्यूटेट करते, अभी नहीं करते। और ये देखो 3 DNA पॉइंट फ्री में मिल गए मुझे। चलो मैं ही थोड़ा सा गाना गा देता हूँ, अगर मैं इसको एडिट नहीं करूँगा तो। You can ask the flowers, ask it for hours, telling all the bluebirds, the feeling cool birds, pretty little baby, I'm so in love with you। हाँ, मुझे पता है कि YouTube पे अपना नाम नहीं बोलते, मेनली बिकॉज ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मेरी आवाज़ से पता चल सकता है कि अभी तक मैं बहुत छोटा हूँ। सो ये सब नहीं करते, बट मैं ऐसे ही करता हूँ। मुझे पता है ये सब के बारे में, बट तब भी मैं ऐसे ही करता हूँ। Don't ask me why। अभी देख रहे हो भाई, पूरी दुनिया लाल हो चुकी है ऑलमोस्ट भाई। 99% of the world is infected and nobody knows that there is a disease because it has no symptoms, no immune response। Basically भाई लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी नहीं है। लाइक सिम्बायोटिक तो हुआ ना, वही तो हुआ। नहीं भाई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों ही देते हैं। जैसे गट में जो बैक्टीरिया होता है, गट बैक्टीरिया होता है, वो हमारी बॉडी उसको रहने का जगह देती है। जो गट बैक्टीरिया है वो हमारे खाना पचाता है, तो वो हुआ। ये थोड़ा ना हुआ सिम्बायोटिक, वो तो बस मैं फ्री में जगह ले रहा हूँ, बट कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है। तो वो तो गाइस, मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट करिए कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है या नहीं है। सो देखते हैं भाई। ग्रीनलैंड में ऑलमोस्ट जैसे है ना, जब 50 से ज़्यादा % लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे ना, तब मैं सिम्टम्स चालू करूँगा, एंड होपफुली आई कैन वाइप आउट द वर्ल्ड।
कि ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है भाई, आधे घंटे से मैं बकबक कर रहा हूँ। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा बोर हो चुके होंगे, मैं बोर तो नहीं हुआ क्योंकि मैं गेम खेला हूँ, आप लोग तो बस देख ही रहे हैं। तो पता नहीं कुछ 60% हो गया। चलो 3, 2, 1 लेट्स गो। बूम 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 and boom. फीवर, अरे वाह वाह, अब जितना म्यूटेट करना है कर लो भाई। फीवर बहुत अच्छा सिम्टम है, बहुत अच्छा सिम्टम। देखो मतलब फीवर तो ठीक ही है, बट लाइक इन्फेक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी। इन भाई माइनर डिजीज, तो क्या बोलो माइनर डिजीज। अभी दिखाता हूँ कि मैंने जो भी सिम्टम्स इवॉल्व किए हैं उससे क्या होता है। इन अ नॉर्मल चेकअप अ डॉक्टर इंडोनेशिया फाउंड अ न्यू डिजीज व्हिच हैव बीन नेम्ड दिस। इट अपीयर्स टू बी मोस्टली हार्मलेस। अभी दिखाता हूँ सिम्टम्स, बट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर। अदर कंट्रीज आर आल्सो रिपोर्टिंग दिस डिजीज। चलो लेट्स स्टार्ट। Let me show you what this does. Firstly, आप लोग इस बारी को देख लो। इन्फेक्टिविटी को तो नॉर्मल ही है, सिवियरिटी इतना ज़्यादा, लिथैलिटी दैट मीन्स भाई ऑलमोस्ट भाई साहब। दिखाता हूँ अभी क्या है। Coughing, chance of infection by spreading pathogen into surroundings, especially in high density urban areas. ये तो ठीक ही था क्या। निमोनिया इसमें ऑलरेडी पता है निमोनिया कितना डेडली है भाई विदाउट प्रोफेशनल केयर। सीरियस फ्लूइड बिल्डअप, लाइक इसमें लिथैलिटी नहीं दिखाता है गेस, शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि वो करते हैं, मतलब वो हर चीज़ को अज्यूम करते हैं कि प्रोफेशनल केयर के अंदर है। तो निमोनिया ऑलरेडी इतना सीरियस है। सीरियस फ्लूइड बिल्ड अप एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द लंग्स, पीपल इन कोल्ड क्लाइमेट्स स्पेशली वल्नरेबल। और फिर उसके बाद है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, स्कारिंग ऑफ द लंग्स कॉजिंग। इसका ये स्कारिंग होता कैसे है वो तो एक्चुअली पता नहीं है। लाइक आप लोग सर्च कर सकते ChatGPT में। एक बार तो मैंने सर्च किया था, तब तो कोई कॉज दिखा नहीं रहा था, पर शायद कोई कॉज आया हो। पर इतने कम टाइम में कोई मेजर अगर आया होगा तो न्यूज़ में आ ही जाना चाहिए था। स्कारिंग ऑफ लंग कॉजेज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड एक्सट्रीम कॉफिंग, कैन बी फेटल विद कंबाइंड विद इंटेंस एक्सरसाइज। अब आया मेन चीज, TOF, total organ failure, catastrophic cell death of multiple tissue types, causes body-wide organ failure and rapid death. Let's see how this world cures it. Let's see how it can cure. Immune suppression. Pathogen attached to lymphocytes, suppressing immune system and allowing significantly greater freedom of mutation can be lethal. Fever, increase in temperature, contagiousness and severe dehydration which can be fatal. ये सब तो पता ही है। First death in Japan. भाई देख रहे, you can see the death rate skyrocket. No healthy people left in this world, and now soon only one person will survive and will eventually die. भाई अभी evil laughter भाई मेरे दिमाग में आ रहा है। वो आप लोगों ने डेथ नोट देखा है? डेथ नोट में लास्ट में जो जैसे वो लाइट यागा में कीड़ा जैसे हंसता है, वो आ रहा है भाई मेरे दिमाग में।
भाई टाइम अब बताएगा तुम लोग को कितना लीथल है ये। भाई ब्लैक डेथ से ज्यादा मार दिया। ब्लैक डेथ मतलब 75 मिलियन अभी हुआ नहीं है, बट अभी 2 सेकंड में हो भी जाएगा। सी ब्लैक डेथ से ज़्यादा मार दिया भाई। ब्लैक डेथ आप लोगों को पता है ना कितना ज़्यादा। ब्लैक प्लेग जो भी है, द प्लेग भाई साहब वूपिंग। अरे यार तुझे क्या दिक्कत है? कोलंबिया इज द फर्स्ट टू इंस्ट्रक्ट डॉक्टर्स टू बिगिन रिसर्च इनटू केयर फॉर this disease. Without greater funding, it is expected to take a long time. अब देखो अब मज़ा आ रहा है भाई। लास्ट के लिए मोमेंट था। अब कितना मज़ा आएगा दिखाता हूँ। भाई एक सेकंड में 1% की ओर जा रहा है भाई। अभी 100 सेकंड में 100% की ओर हो जाएगा भाई। स्पैनिश फ्लू से ज़्यादा मार दिया, देख रहे हो। आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। वो आ गया ना माई। अब देखो ये है ना, मुझे ऐसे DNA पॉइंट्स मिलेंगे एंड आई कैन लाइक लिटरली काउंटर। देखो 60 दिन में बन जाएगा। अभी दिखाता हूँ हाउ विल आई काउंटर दीज। Killed more than smallpox भाई। smallpox इतना ज़्यादा डेडली डिजीज था, उससे ज़्यादा मार दिया मैंने। 1 बिलियन लोगों को मार दिया। I almost killed 1/8 of the world। ग्लोबल रिसर्च। हाँ भाई वैसे 1/8 ऑफ द वर्ल्ड तुम हमने 3-4 दिन में मार दिया। अभी दिखाता हूँ 45 से 38 देख रहे हो। ओ थोड़ा जल्दी बोल, जल्दी। ये जितने लोग मर रहे हैं ना उससे क्योर रेट भी बहुत कम होता है। स्किन लीजन्स कुछ खास नहीं है। ये करना चाहिए जेनेटिक। ये करते हैं तो मैं दिखाता हूँ मैंने अभी क्या किया। जैसे जेनेटिक रीशफल 1, पैथोजन DNA स्ट्रैंड रीअसेंबल्ड, मोर वर्क नीडेड टू डेवलप अ क्योर। ये मैंने किया। अभी जेनेटिक हार्डनिंग 2, द पैथोजन डज नॉट रिप्रोड्यूस इन लैब कंडीशन, डिक्रीजेस फ्यूचर रिसर्च स्पीड। पैथोजन becomes harder to analyze in the lab, decreases future research speed। अब ये थोड़े से इन्होंने ब्रेक लगा लिया है हल्का सा। अरे वाह भाई, वाओ थैंक यू सो मच भाई। ये है ना ये म्यूटेशंस लाइक एट द लास्ट सेकंड में जो म्यूटेशंस होते हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एनार्की आई लव दिस। आई लव एनार्की। Of course not in real life, but in this game I love anarchy and the destruction of the entire world has been placed on WHO। भाई अभी तक तुम लोगों ने वॉच लिस्ट में नहीं डाला था। ऑलरेडी डेंजरस इट कुड बी ऑलरेडी अनस्टॉपेबल हो चुका है भाई, देख रहे हो। 20% लोग तो बचे हैं, 80% तो मार दिया इसने। फ्रांस ये बेसिकली लैब में रिसर्च हो रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो पता नहीं कैसे कर रहे हैं। आई गेस आई एम इन्फेक्टिंग द बायोलॉजिस्ट्स एंड साइंटिस्ट्स एंड विद TOF short for total organ failure। I killed one। ये देखना है कोमा। I can also do paralysis, systematic infection।
भाई साहब मज़ा आ रहा है। वैसे आई गेस ये ऐसे तो वो हो रहा है क्योंकि भाई तुम वो लंग से तुम हार्ट में ओ परमानेंटली मींस आई नो इट, बट सीधा दिमाग में पहुंच गया। फिर वहाँ से स्किन लीजन्स भी कर सकता हूँ वैसे तो, बट कोमा आई गेस इज गुड इनफ। चलो भाई अब तो कितने ही बाकी है भाई, 6% बाकी है बस। 14 से कुछ खरीद ही लेता हूँ। 13 14 स्किन लीजन्स यही ठीक है क्योंकि है ना स्किन लीजन्स के बाद आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस तो सबको पता होना चाहिए। नेक्रोसिस हाँ ChatGPT मैंने सर्च किया था बट मुझे समझ नहीं आई गैंग्रीन होता क्या है। So please somebody explain me because I'm just a kid. मेरे आवाज़ से सबको पता ही चल गया होगा। जल्दी अब वीडियो डालूंगा, वैसे तो बहुत दिन से डाल नहीं रहा था तो ऐसे ही भाई भूल जाता था, तो आज याद आ गया क्योंकि है ना मेरा एक दोस्त है उसका नाम है शाश्वत। सो उसका एक चैनल है वुल्फ माइनर गेमिंग, प्लीज़ चेक हिम आउट। बहुत अच्छी वीडियोस डालता है वैसे, विदाउट मतलब ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता वो, बट ठीक है भाई कुछ ना कुछ डालता तो है। तो भाई इफ़ यू वॉच माई वीडियो देन check out his videos too. भाई अब तो बस अब तो basically we have taken over the world. We just अब तो बस वेट करना है। ये प्लेग इंक है, बहुत अच्छा गेम है। आई मीन उन्होंने पैसा नहीं दिया ऑफ कोर्स टू स्पॉन्सर दिस ऐप, बट अच्छा लगा। आई मीन गेम ही अच्छा है तो मैं इसको फ्री में स्पॉन्सर दे रहा हूँ। वैसे भी कोई कहाँ नहीं देखता है मेरी वीडियोस को। आई मीन इफ़ यू रिप्ले दिस वीडियो अभी मतलब जब लोग मरने लग गए थे, मतलब जब मैंने सिम्टम्स इवॉल्व किए थे तब भाई न्यूज़ एकदम देख रहे हो क्या क्या आ रहा है। इट्स सो घोर। सारे गवर्नमेंट्स नीचे ही गिर रही हैं भाई। फॉलन भाई सब एनार्की में चले गए। 7 साल में क्योर होगा भाई? 7 साल में भाई 7 साल में तुम लोग बच्चों के भी तो को अभी 2-3 दिन में ख़त्म कर देता हूँ। 2-3 दिन में तो नहीं कर पाया, बट मुश्किल से 1 महीना लगेगा तो हो जाएगा ख़त्म सबको। भाई देख रहे हो, आप सब देख सकते हैं भाई साहब 43 10 मिनट और मैं तब से ये बड़बड़ा रहा हूँ, बट इट वॉज वर्थ इट आई गेस। जिसको हाँ भाई ये मैसेज, आई लव दिस मैसेज। माई डिजीज टू डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी has destroyed the world despite the world's best efforts. The last TV. If you humans know they are watching the end of history, human history is gone now. Bhai, it sounds like so dark. Yet it satisfies me in some way. That's why I play this game. अच्छा ठीक है भाई, मैं साइकोपैथ नहीं हूँ, बट भाई गेम खेल रहे हो भाई, मज़ा आएगा भाई।
मज़ा तो आ रहा है ना. लाइक योर पर्सपेक्टिव इज़ लाइक अ वायरस. मतलब तुम एक बैक्टीरिया के पर्सपेक्टिव से खेल रहे हो. तो you like your victory, right? Humans like their victory. So don't call me a psychopath. What? Oh no. This message has a 20% chance. और अगर ये मैसेज आ गया, इसका मतलब मैं अचानक से मैं क्योर हो चुका हूँ अब. नहीं यार, मैंने 15,000 लोग बचे थे बस. हैं भाई, बच गया भाई. अच्छा, बस 15,000 ही तो बचे थे. सो इसीलिए मुझे लगता है मज़ा आ गया. My disease is successfully eliminated on life on earth. All human life. Animal life को हटा दी क्या भाई साहब. वर्ल्ड ग्राफ, वही ये सब ग्राफ देख के बहुत मजा आ रहा है. ओ भाई क्यों रिक्वायरमेंट अभी नॉर्मल था, उसको बूम कर दे स्काई रॉकेट और ये लोग बस कुछ नहीं कर पाए. Bacteria called this just wiped out the world in 800. भाई 1 साल से ज़्यादा लगा हुआ है मुझे. So guys, if you like this gameplay video, like if you like this first video of my अरे ये सीरीज का क्या नाम था, गेनिंग एजुकेशन थ्रू प्लेइंग गेम्स. अगर आपको ये अच्छा लगा, सो प्लीज़ कमेंट एंड सजेस्ट मोर गेम्स टू मी एंड आई विल प्ले इट फॉर यू एंड hopefully we get to learn something new every day. Goodbye.